हेलो डियर व्यूवर्स, स्वागत है सभी का सॉल्यूशन हब पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की आपकी जो इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसके 7th चैप्टर का पार्ट सेकंड कूरग के क्वेश्चन आंसर्स को। कूरग की एक्सप्लेनेशन हमने पढ़ ली थी। कूरग मैंने आपको बताया था, कूरग कर्नाटक स्टेट के अंदर एक सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। और फर्स्ट पार्ट के एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर हम कर चुके हैं और सेकेंड की एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। तो अब सेकेंड के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं, कूरग की तरफ। तो कूरग जो कि लोकेश एब्रोल की एक स्टोरी लिखी गई है, उस स्टोरी के बारे में हमने पढ़ा था। ये कर्नाटक का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो इसमें एक इन्फॉर्मेशन रह गई थी चैप्टर के लास्ट में ना, एक फैक्ट फाइल दी गई थी। वो फैक्ट फाइल मैंने चैप्टर के अंदर तो नहीं कराई, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स के अंदर वो एक क्वेश्चन पूछा गया उससे रिलेटेड। तो पहले मैं आपको फैक्ट फाइल पढ़ा देता हूँ ताकि उस क्वेश्चन आंसर में भी आपको दिक्कत ना आए। तो चलिए फैक्ट फाइल की तरफ बढ़ते हैं पहले। तो ये वो फैक्ट फाइल है जो हमने नहीं पढ़ी थी। इसमें हमें बताया गया कि किस तरह से हम पहुंच सकते हैं कूरग के अंदर। तो तीन ऑप्शन दिए गए हैं, बाय एयर, बाय रेल और बाय रोड। तो हमने तीनों पढ़ने हैं। बाय एयर में क्या दिया हुआ है, द नियरेस्ट एयरपोर्ट्स आर मंगलोर 135 किलोमीटर एंड बेंगलोर 260 किलोमीटर। यानी कि अगर हम एयर से जाते हैं, यानी कि फ़्लाइट से जाते हैं, एयरपोर्ट के थ्रू जाते हैं, तो सबसे नज़दीक जो एयरपोर्ट हैं वहाँ पर वो कौन से हैं, मंगलोर जो कि वहाँ से 135 किलोमीटर दूर है कूरग से, और बेंगलोर है जो कि 260 किलोमीटर है। देयर आर फ्लाइट्स टू मंगलोर एंड फ्रॉम मुंबई। और अगर आप मतलब मंगलोर पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको मुंबई से फ़्लाइट लेनी होगी, या जहां भी आप रहते हैं जिस भी स्टेट में उसके नज़दीक आप मुंबई की फ़्लाइट लेकर फिर मंगलोर की फ़्लाइट ले सकते हैं। और अगर आप बेंगलोर की फ़्लाइट लेना चाहते हैं तो वो कहाँ कहाँ से मिल सकती है आपको, अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, कोची, कोलकाता, मुंबई और पुणे। यहाँ से आप बेंगलोर की फ़्लाइट भी ले सकते हैं। सेकंड आता है बाय रेल। तो रेल के थ्रू अगर हम जाते हैं, द नियरेस्ट रेल हेड्स आर एट मैसूर, मंगलोर एंड हसन। तो जो नज़दीकी रेलवे स्टेशंस हैं कूरग से वो कौन कौन से हैं, मैसूर है, मंगलोर है और हसन है। अब तीसरा और जो हमारे क्वेश्चन भी पुट किया गया है वो कौन सा है, बाय रोड का। तो देयर आर टू रूट्स टू कूरग फ्रॉम बेंगलोर। तो अगर हम बाय रोड जाते हैं कूरग बेंगलोर के रास्ते से तो वहाँ के दो रास्ते हैं और दोनों ही रास्ते लगभग सेम डिस्टेंस के हैं, अराउंड 250 टू 260 किलोमीटर्स। द रूट वाया मैसूर इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटेड वन। तो जो मैसूर का रास्ता है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला रास्ता है, फ्रिक्वेंटेड है। द अदर रूट इज़ वाया नीलमंगल, कुनीगल एंड चन्नारायपटना। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो दूसरा रास्ता है, एक तो रास्ता हो गया मैसूर के थ्रू, दूसरा कौन सा है, नीलमंगल, कुनीगल और चन्नारायपटना। यहाँ से इस रास्ते से जाकर दूसरा हम बेंगलोर के रास्ते से कूरग पहुँच सकते हैं। तो ये हमारी फैक्ट फाइल हो गई है। चलिए वापस क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन 92 93 पेज नंबर पर जो थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके, उनमें से है। हमारा ओरल कॉम्प्रिहेंशन नहीं है कूरग के अंदर, सिर्फ थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि कूरग कहाँ पर स्थित है। सो कूरग इज द स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट इन ऑफ कर्नाटक लोकेटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड मंगलोर। तो कूरग कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि लगभग मैसूर और मंगलोर के रास्ते के बीच में स्थित है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडावू पीपल्स डिसेंट। तो कोडावू के लोगों में जो स्टोरी प्रचलित है, जो प्रचलन में स्टोरी है, वो मेरे भाई क्या है। सो इट इज़ बिलीव्ड दैट कोडावू पीपल आर ऑफ अरेबिक ओरिजिन। तो ऐसा माना जाता है मेरे भाई कि कोडावू के जो लोग हैं वो, उनका जो मेन ओरिजिन है वो कहाँ से है, अरेबिक है, यानी कि अरब के लोग हैं वो। इट इज़ सैड दैट सम ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मैन मूव टू साउथ एंड सेटल्ड हेयर। अब जैसे मैंने आपको स्टोरी में बताया था कि जब अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया था तब कुछ लोग जो है वो यहाँ पर छूट गए थे उसकी आर्मी के, और वो लोग फिर वापस नहीं गए और यहीं पर सेटल हो गए थे साउथ में ही। देयर कॉस्ट्यूम, मार्शल प्रैक्टिसेस एंड मैरिज रिचुअल्स ऑल्सो पॉइंट टू द फैक्ट दैट दे आर फ्रॉम अरेबिक ओरिजिन। तो उनका जो पहनावा है, कॉस्ट्यूम है, मार्शल यानी कि युद्ध करने के या फिर लड़ाई झगड़ने के तरीके हैं, शादी के रीति रिवाज हैं, वो सभी पॉइंट्स जो हैं वो किस तरफ इशारा करते हैं कि वो अरब से आए हुए लोग हैं, उनका जो हाव भाव है वो सारा अरेबिक है। थर्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर पार्ट्स दिए हुए हैं, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स यू नाउ नो अबाउट। तो मतलब आपने जो चैप्टर पढ़ा उसके अकॉर्डिंगली जो नीचे पार्ट्स दिए गए हैं उनके बारे में आपको क्या क्या पता है। तो पहला पार्ट है द पीपल ऑफ कूरग। तो कूर्ग के पीपल के बारे में आप क्या जानते हैं मेरे भाई। सो द पीपल ऑफ कूरग आर फियर्सली इंडिपेंडेंट, दे आर ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। अब कूरग के लोग वैसे तो स्वतंत्र रूप से बिना डर के वहाँ रहते हैं
और वो मेनली कहाँ के हैं, ग्रीक या अरेबिक डिसेंट के हैं। दे हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। अब कूरो के लोगों की एक खासियत है कि वो अपने आए गए मेहमान की मेहमान नवाजी बहुत अच्छी तरह से करते हैं। दे एन्जॉय रिकाउंटिंग न्यूमरस टेल्स ऑफ वैलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। तो वैलर का मैंने आपको मीनिंग बताया था, टेल्स ऑफ वैलर यानी कि बहादुरी के किस्से। तो वो अपनी हॉस्पिटैलिटी के साथ साथ अपनी मतलब आओ भगत के साथ साथ क्या करते हैं, अपने बच्चों के या फिर अपने बड़े बुजुर्गों के, अपने पिता और के सभी जो बहादुरी के किस्से हैं वो सारे उनको सुनाते हैं अपने मेहमानों को। कोडावूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विद अ लाइसेंस। तो ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मेरे भाई इंडिया में सिर्फ एक ऐसे जाति के लोग हैं, कूरक के लोग या कोडावू लोग, जिन्हें की ये परमिशन है कि वो बिना लाइसेंस के भी फायर आर्म्स यानी कि हथियार वगैरह रख सकते हैं। सो द ऑथर हैज डिस्क्राइब्ड द पीपल ऑफ कूरक एज अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन एंड ब्यूटीफुल वुमेन। और जो हमारे ऑथर हैं उन्होंने कूरक के लोगों को प्राउडली बताया है कि एक तरफ तो हमारे मार्शल मैन हैं यानी कि युद्ध में लड़ने वाले जो वीर लोग हैं वो हैं, और दूसरी तरफ यहाँ की सुंदर विमेन है, सुंदर स्त्रियाँ हैं। सेकंड है द मेन क्रॉप ऑफ कूरक। तो कूरक की मेन क्रॉप क्या थी मेरे भाई, तो मेन क्रॉप थी कॉफी इज द मेन क्रॉप ऑफ कूरक। कूरक की मेन क्रॉप कॉफी है। द कॉफी स्टेट्स स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपाइज इन प्राइम कॉर्नर्स। तो मेरे भाई मैंने आपको बताया था चैप्टर के अंदर कि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं और इतने बड़े हैं कि वो कॉफ़ी के मतलब जो स्टेट्स हैं इनकी कॉफ़ी जहाँ उगाई जा रही है उनको भी, और साथ ही साथ जो बड़े बड़े पुराने घर हैं, बंगले हैं, उन्हें भी कवर कर लेते हैं एक छत के रूप में। ट्री कैनोपाइज यानी कि ट्री के द्वारा एक छत बना लेते हैं, इस तरह से वो वहाँ पर हैं बड़े बड़े पेड़। तो हमने क्या पढ़ना था, द मेन क्रॉप ऑफ कूरक। तो मेन क्रॉप तो क्या है, कॉफ़ी है, जो किसके नीचे, बड़े बड़े ट्री कैनोपाइज के नीचे पाई जाती है। थर्ड है मेरे भाई द स्पॉट्स इट ऑफर्स टू टूरिस्ट। तो यहाँ पर जो घूमने वाले लोग आते हैं वो यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं ये बताना है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। सो द स्पॉट्स दैट कूरक ऑफर्स टू टूरिस्ट्स आर रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रिपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग एंड ट्रेकिंग। तो यहाँ पर आने वाले लोग रिवर राफ्टिंग और कैनोइंग जो कि वाटर से रिलेटेड हैं वो करते हैं, रैपलिंग रस्सी, रॉक क्लाइंबिंग यानी कि पहाड़ पर चढ़ना, माउंटेन की बाइकिंग करते हैं और ट्रेकिंग भी करते हैं। द एनिमल्स यू आर लाइकली टू सी इन कूरक। तो कूरक में आपको कौन कौन से जानवर देखने को मिलेंगे। सो द एनिमल्स दैट वन इज लाइकली टू सी इन कूरक आर बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज, मकाकस, मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स, लोरीज एंड वाइल्ड एनिमल्स। तो मेरे भाई जो जो आपको वहाँ पर जानवर देखने को मिलेंगे, एनिमल्स देखने को मिलेंगे, उनमें बर्ड्स भी आएंगे, बीज यानी कि मक्खी मधुमक्खियाँ भी आएंगी, बटरफ्लाइज भी आएंगी, मकाकस भी आएंगे, मालाबार स्क्विरल्स भी आएंगे, और उसके अलावा लंगूर भी आएंगे, लोरीज भी आएंगी। लोरीज मैंने आपको बताया था, लोरीज क्या होती हैं, जो मतलब मंकी के टाइप सी होती हैं, मतलब मंकी से छोटा साइज़ होता है लेकिन उनकी आंखों का साइज़ बहुत बड़ा होता है। उसके साथ साथ जंगली वहाँ पर हाथी भी आपको देखने को मिल जाएंगे। फिफ्थ है इट्स डिस्टेंस फ्रॉम बेंगलोर एंड हाउ टू गेट देयर। तो ये फैक्ट फाइल वाला क्वेश्चन है मेरे भाई। तो वहाँ से बेंगलोर की डिस्टेंस, बेंगलोर से इसकी डिस्टेंस कितनी है और वहाँ पर कैसे पहुँचा जा सकता है। सो द डिस्टेंस बिटवीन कूरक एंड बेंगलोर इज़ अराउंड 260 किलोमीटर। तो यहाँ पर 250 भी लिख सकते हैं, 250 से 260 के बीच में हमें बताई गई है, तो मैंने एक ही लिखी है, आप दोनों भी लिख सकते हैं। तो कूरक से बेंगलोर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 260 किलोमीटर है, और वहाँ पर पहुँचने के दो रास्ते हैं कूरक से बेंगलोर पहुँचने के, और दोनों जो है वो लगभग सेम डिस्टेंस के यानी कि 250 से 60 किलोमीटर के बीच में ही है। द मोस्ट फ्रिक्वेंटेड रूट इज़ द वन वाया मैसूर। जो मतलब ज़्यादातर अधिकतर यूज़ किए जाने वाला रूट है वो कौन सा है मेरे भाई, मैसूर के रास्ते से है। और दूसरा रास्ता कौन सा है, वाया नीलमंगल, कुनीगल और चन्ना रायपतना। इस रास्ते से होकर भी हम कूरक पहुंच सकते हैं बेंगलोर के रास्ते से। फोर्थ क्वेश्चन आता है हमारा, लास्ट ही क्वेश्चन है शायद ये, कि इसमें मतलब 6 सेंटेंसेस दिए गए हैं विद सम वर्ड्स इन इटैलिक्स, और इसमें कुछ वर्ड्स हैं वो इटैलिक में किए गए हैं, जैसे दैट टूरिस्ट डू नॉट विजिट कूरक, ये इटैलिक में किया गया है। तो इसमें से आपको फाइंड फ्रेज फ्रॉम द टेक्स्ट दैट हैव द सेम मीनिंग, लुक इन द पैराग्राफ्स इंडिकेटेड। तो इसमें जो इटैलिक में किए गए वर्ड्स हैं ना, इटैलिक में किए गए फ्रेजेस, उनका एक्चुअल मीनिंग हमें पैराग्राफ्स के अंदर दिया गया है। तो हमें वो वर्ड्स जो पैराग्राफ में आए हैं वो ढूंढने हैं, जिसका मीनिंग हमें यहाँ डायरेक्टली बता दिया है। मतलब यहाँ पर हमें आंसर दे दिया और कह दिया कि आप अब पैराग्राफ में जाकर इसका क्वेश्चन ढूंढ लो कि क्या इसका मीनिंग था। सो ड्यूरिंग मानसून इट रेन्स सो हैविली दैट टूरिस्ट डू नॉट विजिट कूरक। तो ये लाइन आई थी पैराग्राफ सेकंड में। पैराग्राफ हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि पैराग्राफ सेकंड में भाई मेरे ये लाइन आई थी कि मानसून के समय वहाँ पर रेन काफ़ी बहुत ज़ोर से होती है, तो कूरक में टूरिस्ट बहुत कम घूमने आते हैं। इससे रिलेटेड क्या लाइन आई थी
कीप मैनी विजिटर्स अवे, कि मानसून के दौरान वहाँ बारिश अधिक होती है जिसकी वजह से विजिटर्स वहाँ पर बहुत कम आते हैं या कूर्ग में विजिट नहीं करते। सो हमारा वर्ड आया था कीप मैनी विजिटर्स अवे, ये हमारा फ्रेज आया था। सेकंड है सम पीपल से दैट। सम पीपल से दैट का हमें बताना है अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड देयर। पैराग्राफ 3 में आया था ये कि कुछ जो पीपल थे, कुछ लोग थे अलेक्जेंडर की आर्मी में, वो साउथ में आ गए थे और फिर वहीं पर सेटल हो गए थे। तो ऐसा हमारा आया था पैराग्राफ 3 के अंदर। क्या फ्रेज आया था? एज वन स्टोरी गोज, कि हमें एक कहानी से पता लगता है, लोगों के द्वारा बताया गया है ऐसा। थर्ड है द कूरग पीपल आर ऑलवेज रेडी टू टेल स्टोरीज ऑफ देयर सन्स एंड फादर्स वैलो। कूरग के लोग हमेशा तैयार रहते हैं अपने मतलब पिता की, अपने बुजुर्गों की और अपने बच्चों की स्टोरीज को। ये पैराग्राफ 4 में आया था। हमें बताना कि इसका आर ऑलवेज रेडी टू टेल, इसके लिए फ्रेज आया था आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट, यानी कि अपनी स्टोरीज गिनाने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले। फोर्थ है इवन पीपल हु नॉर्मली लीड एन ईजी एंड स्लो लाइफ गेट्स स्मिटन बाय द हाई एनर्जी एडवेंचर स्पॉट ऑफ कूरग। तो यहाँ पर एक वर्ड आया मेरे भाई स्मिटन। स्मिटन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? मतलब डीपली किसी हमारी फीलिंग्स जो हैं वो किसी चीज़ से डीपली इफेक्ट हो जाती हैं, उसको बोलते हैं स्मिटन। सो एवरी पीपल हु नॉर्मली लीड एन ईजी एंड स्लो लाइफ गेट स्मिटन, यानी कि जो मतलब लोग आराम से अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं वो यहाँ आकर यहाँ के स्पोर्ट्स को देखकर, एडवेंचर्स को देखकर क्या है, उनकी फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो जाती हैं या फिर अट्रैक्ट हो जाते हैं वो यहाँ के एडवेंचर्स की तरफ। तो इसमें हमें बताना है इवन पीपल हु नॉर्मली लीड एन ईजी एंड स्लो लाइफ गेट स्मिटन बाय। इसके लिए वर्ड यूज़ हुआ, फ्रेज यूज़ हुआ द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू, यानी कि जो घर में भी आलस से पड़े रहते थे, मतलब अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे होते हैं, वो यहाँ आकर क्या है खिला उठते हैं, बढ़िया अपना एडवेंचर एंजॉय करते हैं। पैराग्राफ 6 में आया था ये। अब फिफ्थ पार्ट है द थ्योरी ऑफ द अरब ओरिजिन इज सपोर्टेड बाय द लॉन्ग कोट विद एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट दे वियर। पैराग्राफ 3 में ये लाइन आई थी। क्या हमें ढूंढना क्या है इसमें? इज सपोर्टेड बाय द लॉन्ग, यानी कि मतलब बड़ा सा पहनावा था उनका, उनके पहनावे को लेकर, अरब के लोगों के पहनावे को लेकर यहाँ बात की गई थी। उसके लिए फ्रेज आया था ड्रॉ सपोर्ट्स फ्रॉम, यानी कि मतलब उससे मिलता जुलता है। अरब के लोग जैसे एक मतलब वाइट कलर का बड़ा सारा पैरों तक का कुर्ता पहन लेते हैं, उससे मिलता जुलता पहनावा किनका है? यहाँ पर कूरग के लोगों का है, जिसमें बड़ा सारा पहनावा, ऊपर एक काले रंग का कोट और वेस्ट पर यानी कि कमर पर उनके एक बेल्ट टाइप का कुछ साफा सा बंधा होता है और सिर पर पगड़ी होती है। सिक्स्थ है मकाकस मालावा स्क्विरल्स ऑब्जर्व यू केयरफुली फ्रॉम द ट्री कैनोपाई। हमें ढूंढना किसका है? ऑब्जर्व यू केयरफुली। तो और इसका मीनिंग क्या है? मकाकस मालाबार स्क्विरल्स ये सभी क्या आपको ट्री के ऊपर किसी किनारे से बैठकर घूरती रहती हैं। पैराग्राफ 7 में आया था ये। इसके लिए फ्रेज आया था कीप अ वॉचफुल आई, यानी कि एक टकटकी लगाकर आपको देखती रहती हैं। कौन कौन? मकाकस, मालाबार की जो भी गिलहरियाँ हैं, उसके अलावा हमने पढ़ा था कुछ स्लेंडर लोरीज भी आई थी और लगभग इस तरह के बर्ड्स वगैरह भी आए थे कुछ। तो इसके साथ ही हमारे इसके क्वेश्चन आंसर पूरे हो गए हैं। थर्ड पार्ट के एक्सप्लेनेशन रह गई है हमारी, उसके क्वेश्चन आंसर तो नहीं है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर मैं बना दूंगा। अगर पॉसिबल हुआ इस मंथ तो इसी मंथ बना दूंगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट सेशन में बना देंगे इसके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थर्ड पार्ट की एक्सप्लेनेशन के साथ, टी फ्रॉम असम के साथ।